कर्मस्थली पर भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान था उसको याद कर कर उनकी कर्मस्थली पर उनके सम्मान में स्मारक बनाया। इसके अलावे महारानी दुर्गावती, शहीद भीमा नायक, टांटिया भील, नामा भील, तिलका मांझी, रानी जी, भीमा नाइक, सीतारामन बारूदी वीरप्पा, पटट्टू बसप्पा, सिग्नीदाई, शंभुदान, भीमू बाजीराव, वीर चंद्रमा, न जाने कितने ही, शंकर शाह और उनके बेटे के लिए भी स्मारक बनाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आजादी के लिए जो वीर अनुसूचित जनजाति के शहीद और आजादी के लड़ाकों ने जो बलिदान दिया है उसको किसी ने याद नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने याद किया और मानगढ़ के अंदर भी एक ट्राइबल स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम देश में पहली बार बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ओडिशा के अंदर आदिवासी जनजातियों की जो हालत है इसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं। ओडिशा के अंदर, इस महान उत्कल प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों की हालत दाना मांझी की स्थिति से दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। एक आदिवासी भाई को अपनी पत्नी का शव कंधे पर रखकर घर पर जाना पड़ता है। इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि एक ट्राइबल मां की, अनुसूचित जाति जनजाति की मां की अग्नि संस्कार की व्यवस्था अगर इस सरकार नहीं कर सकती है तो उसको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। प्रायोरिटी क्या है आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश के पिछड़े हुए, सबसे पिछड़े हुए समाज के माता के अग्नि संस्कार का भी प्रबंध नहीं कर सकते हो तो आपको ओडिशा पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल आपने इस शासन को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार ओडिशा के विकास के लिए काफी काम की, परंतु ये नीचे तक नहीं पहुंचते। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा ने अभी एक अभियान चलाया, जवाब मांगूची ओडिशा। जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ये नवीन बाबू को उम्र की असर है, कान में सुनाई नहीं पड़ता। जोर से बोलो, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, आज भी ओडिशा का युवा पलायन कर रहा है। पूरे देश को समृद्ध कर सके इतनी खनिज संपदा ये ओडिशा की उत्कल भूमि की जमीन के अंदर है, मगर उत्कल भूमि क्यों समृद्ध नहीं होती है? क्योंकि यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसको राज चलाना आता है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ओडिशा के लोग कितना भी चिल्लाते हैं, नवीन बापू स्थित प्रज्ञ रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई, देखने में तो भले भाले लगते हैं। उसने कहा कि ओडिया भाषा ही उनको समझ में नहीं आती है और ये ओडिया में बोलते हैं। मित्रों, मेरी आपसे एक विनती जरूर है, बाकी जो करिए करिए, उत्कल भाषा को, ओडिया भाषा को बोल सके ऐसा मुख्यमंत्री इस बार ये उत्कल प्रदेश को जरूर दीजिए। ये ओडिया भाषा के सम्मान का सवाल है। राज्य के मुख्यमंत्री अगर ओडिया भाषा नहीं बोल सकते तो शासन करने का क्या अधिकार? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसान को धान का मूल्य नहीं मिलता है। ओडिशा के बहुत बड़े तबके के अंदर 42% लोगों को आज तक पीने का पानी नहीं मिला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार भी सुरक्षित नहीं रहा है। मित्रों, रत्न भंडार भी सुरक्षित। मैं नवीन बाबू को कहना चाहता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार, ये महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार नहीं है, ये तो जगत का नाथ है। पूरे भारत की समृद्धि वो रत्न भंडार के अंदर पड़ी है। इसकी सुरक्षा आपके जिम्मे थी।
क्यों घपला हुआ, क्यों घोटाला हुआ, हिसाब क्यों नहीं दिया जाता है? और हम मांगते हैं हिसाब महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार का। ये उत्कल प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है, मगर वो नहीं देते। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने एक बजट दिया और बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसान को, छोटे और सीमांत किसान, ज्यादातर ट्राइबल किसान छोटे और सीमांत किसान है, उनको 6,000 रुपया सालाना मदद करने की सीधी मदद, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इसकी घोषणा करी है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। कांग्रेस अध्यक्ष उसका मखौल उड़ाते हैं कि हम तो ऋण माफ करना चाहते थे। मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपको, पूरे देश से आप आए हो, कांग्रेस सरकार ने 2009 के अंदर किसानों का ऋण माफ किया। कितना 1000 करोड़, कितना 1000 करोड़ किया? 57,000 करोड़। कितना, जरा बोलो भाई, जोर से बोलो, कितना? 10 साल में एक बार 57,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितने किसानों को मिला? सिर्फ 3 करोड़ किसानों को। मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, 12 करोड़ किसानों को मिलेगा और 75,000 करोड़ रुपया मोदी जी भेजने वाले हैं। 75,000 करोड़। आपने सिर्फ 57,000 करोड़ रुपया दिया, हम 75,000 करोड़ देंगे। आपने 10 साल में 57,000 करोड़ रुपया दिया, 10 साल में हम 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़। ये योजना राहुल बाबा को समझ नहीं आती है। वो किसानी की बात करते हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि रबी का फसल कौन सा है और खरीफ का फसल कौन सा है, वो भी मालूम नहीं। वो बात करते हैं किसानी की। अरे राहुल बाबा, ये जो सहायता है एक वक्त के लिए नहीं है, हर साल ये सहायता ये छोटे किसानों को देने की योजना मोदी जी लेकर आए। 5 लाख तक का सारा इनकम, जो नौकरी करने वाले मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहन है, 5 लाख तक की सारी इनकम टैक्स से फ्री करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, उड़ीसा के बहुत सारे लोग मेरे गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। ये सारे असंगठित मजदूरों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये का पेंशन नरेंद्र मोदी सरकार देने वाली है। पूरा जीवन पसीना बहाकर मां भारती के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, जो अनुसूचित जाति का भाई, जो कोई भी मजदूर भाई पसीना बहाता है, उसको अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए हर महीना 3,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, दरिया का छोर है, यहाँ बहुत सारे मछुआरे भाई बहन रहते हैं। मोदी जी ने ट्राइबल मंत्रालय तो बनाया था, हमारी एनडीए की सरकार ने, अटल जी ने, अब मोदी जी ने मछुआरों के लिए भी अलग से एक मंत्रालय बनाकर ओडिशा जैसे प्रदेश के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ये सारे काम लेकर आई। मैं संसद में देख रहा था, सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि उत्साह से बेंच थपथपा रहे थे, क्योंकि सबको अच्छा लगता था। किसान को 6,000 मिला, मजदूर को 3,000 मिला, मगर राहुल गांधी का चेहरा इतना लटका हुआ था कि उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि इसके साथ तो हमारी जीतने की संभावनाएं समाप्त हो गई। अरे राहुल बाबा, गरीब को कुछ मिलता है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेज थपथपा देते, हंस लेते, जरा तनिक हंस लेते, देश के गरीब को मालूम पड़ता। मगर अच्छा ही हुआ, जो आपके मन में भाव था वो उजागर हो गया कि किसानों के भले के साथ कांग्रेस नहीं है।
मछुआरों के भले के साथ कांग्रेस नहीं है, अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों के भाइयों बहनों के भले के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। मित्रों, मैं भी नवीन बाबू का जवाब मांगना चाहता हूं। मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? ये नवीन बाबू की जो पार्टी है कांग्रेस की बी टीम है, या तो कांग्रेस बी टीम है या तो वो बी टीम है। एक सिक्के की दो बाजू है। क्यों पूछो? बताऊं मैं? बताओ मुझे, बताओ कांग्रेस का इतना लंबा समय शासन रहा, उड़ीसा का विकास हुआ था क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ था? नवीन बाबू का भी 19 साल हो गया, उड़ीसा का विकास हुआ है? तो विकास तो ये भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दो, हम उड़ीसा को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाकर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा के अंदर विपुल संभावनाएं पड़ी है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और मोदी जी उड़ीसा के विकास के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक उन्होंने शासन किया। उड़ीसा के विकास के लिए 79,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,000 मैं जोड़ देता हूं, 80,000। कितना हुआ भाई? जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उड़ीसा को 80,000 करोड़ की जगह 2,11,000 करोड़ रुपया की सहायता दी। और इसके अलावे ढेर सारे और फंड दिया। 51,000 रुपया केंद्रीय योजनाओं में, मुद्रा लोन में 33,000 करोड़ रुपया, 1,37,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में। धर्मेंद्र भाई, आप देश के साथ थोड़ा अन्याय कर उड़ीसा को कुछ ज्यादा ही दे रहे हो, मगर हम इससे प्रसन्न है, हमारी सरकार की प्रसन्न है, क्योंकि उड़ीसा को ज्यादा देने की जरूरत है। 1,37,000 करोड़ रुपया पेट्रोलियम विभाग ने उड़ीसा के अंदर दिया है। खानों की नीलामी में, खानों के जीवन काल में 73,000 करोड़ रुपया, डीएमएफ में 4,000 करोड़, कैंपा फंड 1,200 करोड़, 5,13,255 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां भेजने का काम किया। मित्रों, मैं नवीन बाबू से जवाब मांगना चाहता हूं। ये 5,13,255 करोड़ रुपया कहां गया? आपके गांव में पहुंचा है क्या? जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? ये पहुंच नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कहती थी, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा ही पहुंचता है, 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा गबन हो जाता है। मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं वो नीचे तक नहीं पहुंचता है। मोदी जी ने इसीलिए डीबीटी चालू किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। हमारा डीबीटी क्या है? गरीब के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाना। कांग्रेस के शासन में भी डीबीटी चलता था। वो डीबीटी क्या था? डीलर ब्रोकर ट्रांसफर योजना। दलालों के और दल्लों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, हमारे डीबीटी में गरीब के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। मित्रों, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं वो हम सीधा यहां पर भेजते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा आया था। उड़ीसा आया तो मैंने 5,13,000 करोड़ का हिसाब किया। फिर भी बीजेडी के लोगों ने मुझे पूछा, मोदी जी ने क्या किया, हिसाब दो। मुझे नवीन बाबू को हिसाब देने की जरूरत नहीं है भैया। आप कौन होते हो हमारे हिसाब मांगने वाला? मगर उत्कल जनता को, उड़ीसा की जनता को जरूर हिसाब देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? ये हमारी पार्टी की परंपरा है। मैं उत्कल जनता को हिसाब देने आया हूं। 5,13,000 करोड़ के साथ साथ
मोदी जी ने 129 योजनाएं चालू करी है और इसके सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो मेरे अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को फायदा मिला है। मैं योजना के नाम बोलता हूं। सूरत ढलने आया है। आपको लगे मोदी जी ढंग से काम कर रहे हैं तो ताली बजाकर रोक लेना। जोर से बोलूं योजनाएं, बोलूं जोर से, जरा ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना। अरे भैया अभी 12 तक पहुंचा हूं, आपने मुझे रोक लिया। ऐसी 129 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की है, मगर ये नवीन बाबू की सरकार है जो ओडिया जनता के साथ नहीं पहुंची। एक योजना का मैं जरूर उदाहरण देना चाहता हूं। ओडिया जनता ने इसकी आवाज उठाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ गरीब परिवार और 50 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना चालू की। आयुष्मान भारत योजना क्या है? कोई भी मेरे अनुसूचित जनजाति समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, कोई भी गरीब का मां बाप बच्चा बीमार पड़ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, लकवा मार जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी बदलनी हो, लीवर बदलना हो, तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। मगर ओडिशा वाले ताली न बजाए भैया। आपके मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। उनको डर लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भैया हमारा नाम निकाल देना, निकालना है तो हमारा नाम निकाल दो, मगर ओडिशा की गरीब जनता को क्यों दुखी कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं नवीन बाबू को, यहां से मजदूरी के लिए कोई मजदूर सूरत गया है और वो बीमार पड़ जाएगा, आपकी राज्य की योजना उसको फायदा कराएगी क्या? कराएगी? बताओ भाई। दिल्ली में जो ओडिशा वासी है, हरियाणा में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, इसको फायदा कराएगी क्या? आयुष्मान भारत योजना देश में कहीं पर भी मेरा ओडिया भाई बहन चला जाए उसको 5 लाख तक का फायदा कराएगी। मैं तो आज इस मंच से नवीन बाबू को विनती करता हूं कि अभी भी समय है, चुनाव का 3 महीना बाकी है। नवीन बाबू आयुष्मान भारत योजना स्वीकार कर लो, वरना ये ओडिया जनता आपको हकाल देगी, हकाल देगी, निकाल देगी। मित्रों, ये नवीन बाबू की सरकार, बीजेडी की सरकार ओडिशा का विकास नहीं कर सकती। एक गठबंधन की सरकार देश का विकास नहीं कर सकती है। ओडिशा और देश का विकास भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ओडिशा को पहले कांग्रेस ने गरीब रखा, उसके बाद में बीजेडी ने गरीब रखा। मोदी जी कितनी भी योजनाएं पहुंचते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचती हैं। मित्रों, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, एचटी लाइन से बिजली जाती हो, तो ट्रांसफार्मर के बगैर आपके घर में बिजली आएगी क्या? जरा जोर से बोलो, आएगी क्या? ट्रांसफार्मर लगाओगे तो बिजली आएगी ना। इसी तरह से मोदी जी बहुत विकास की योजनाएं उड़ीसा भेजते हैं, मगर भुवनेश्वर में बीजेडी सरकार का ट्रांसफार्मर जल गया है, जल गया है। अब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई? जोर से बोलो, क्या करते हैं? और जोर से बोलो, क्या करते हैं? अरे बदलना नहीं है, ये बीजेडी सरकार को, नवीन बाबू सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। ओडिशा का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। देश का विकास नरेंद्र मोदी सरकार भी कर सकती है। इसलिए हम एक नारा लेकर निकले 2019 में, फिर एक बार मोदी सरकार।
मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप मेरे साथ बोलिएगा मोदी सरकार। फिर एक बार, और जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रभु जगन्नाथ को याद कर कर मुट्ठी बीचिए संकल्प की, और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।